घरो कब अइयो घनो श्याम मेरे घरो मेरे घर कब अइयो घन श्याम मेरे घर कब अइयो घन श्याम कब वही हो घन श्याम मेरे घर कब वही हो घन श्याम कोरी मटकिया में दैया जमायो बोलन चलो ब्रजवा पूरी मटकिया में दहिया जमायो पूरन चले ब्रजवान हो जय ओ माखन को दिखलाई में कसी बोलन चल ब्रजवा मेरे घर घन श्याम मेरे घर कब वही हो घन श्याम मेरे घर कब वही हो घन श्याम कब वही हो घन श्याम मेरे घर कब वही हो घन श्याम मेरे घर कब वही हो घन श्याम कब वही हो घन श्याम मेरे घर कब वही हो घन श्याम सब गोपियां बुला रही हैं इकट्ठी बैठी कहने लगी सुनो आज कन्हैया मेरे घर पर आएंगे। दूसरी बोली दारी की क्यों तेरे घर पर काहे क्यों आएंगे? कहने लगी आज मैंने श्यामा गाय को दूध मटकी में गर्म करने रखो अपने कन्हैया के काजे। दूसरी बोली अरे दारी की काय को गावरी है रही है आज श्याम मेरे घर पर आएंगे क्यों? मैंने अपने कन्हैया के काजे बड़ो नीको दही बनाए के रखो है। सब गोपियां अपने अपने श्याम को कह रही हैं। अब भगवान ग्वाल बालन को साथ में लेकर के चले और जाकर के जब पहुंचे गोपी के घर पर परीक्षित जी तो गोपी का घर खाली पड़ा है, गेट खुला है और माताएं बहनें कहीं जाती हैं तो गेट को बंद करके ही जाती हैं। ये गोपी साधारण गोपी नहीं थी, वो जानती थी कि आज श्याम को दर्शन देने जरूर आएंगे, मेरे घर पर माखन खाएंगे जरूर आएंगे। तो घर को खुला छोड़ दिया और बाहर चली गई। कन्हैया ने प्रवेश किया घर में तो देखा क्या कि मटकी छीके पे टंगी है। परीक्षित महाराज छीको जानते हो? हाँ, अब कहाँ रखे छीके देखने में नहीं मिले। हाँ, मटकी छीके पे टंगी। कन्हैया ने श्री रामा को, दामा को, छदामा को, मना मनसुखा को नीचे झुकाया और मटकी को उठाए के नीचे रखा। ऊपर ऊपर का श्याम ने माखन खाया और नीचे नीचे का ग्वाल वालन को। तब तक आ गई गोपी। आहा, ये रामलीला कैसा हो रहा है घर में। कन्हैया ने गोपी को देखा, मटकी को फोड़ दिया और भाग खड़े हुए सब। मटकी फोड़ दी, माखन खा गए। गोपी खड़ी होकर के कहने लगी श्याम आज निकल गए, कोई बात नहीं, अब आओगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा
और क्या कह रही है गोपी? मेरी बारी मटुकिया ले गयोरी वो काना बंसी बालो ले गयो वो काना मेरी भोली मटकिया ले गयो वो काना बंसी बाजा वो काना बंसी बाजा वो कान्हा नंद दुलारो कान्हा बंसी वालो वो कान्हा नंद दुलारो मेरी भरी मटकिया ले गयो वो कान्हा बंसी वालो मेरी भरी मटकिया ले गयो वो कान्हा बंसी वालो खुद ही खायो कछु ग्वालन खवायो खुद खायो खुद ग्वालन खिलायो खुद ही खायो कछु ग्वालन खवायो खुद खायो खुद ग्वालन खिलायो कछु इधर उधर छिटकाए गयोरी वो कान्हा बंसी वालो कछु इधर उधर छिटकाए गयोरी वो कान्हा बंसी वालो वो कान्हा बंसी वालो वो कान्हा बंसी वालो मेरी भरी मटकिया ले गयो वो कान्हा बंसी वालो सामने सरकारी की जय हो कन्हैया चले गए ग्वाल वालन को लिए गोपी बेचारी खड़ी रह गई। कोई बात नहीं, कल देखूंगी। अब दूसरा दिन हुआ, भगवान कन्हैया दूसरी गोपी के घर पर पहुंचे। जब दूसरी गोपी के घर पे पहुंचे, उसी प्रकार से माखन को उठा के नीचे रखा। घर खाली पड़ा है, कन्हैया बैठे, सब ग्वाल बाल माखन को खा रहे हैं परीक्षित जी। और तब तक वही गोपी आ गई और पास में आई, धीरे से गेट को बंद कर दिया। मेरे प्यारे ग्वाल वाल तो एक एक करके भाग गए और भगवान कन्हैया पकड़ गए। अब तो गालन में गुलचा लगावे। कन्हैया दारी के रोजाना चोरी करो माखन की, और माखन को तो माखन खाओ और मेरी भी मटकी भी फोड़ो ना। आज मालूम पड़े वो, आज तुम्हारी मैया से शिकायत लेकर के चलूंगी। आज तुम्हारी मैया के पास में लेकर के चलूंगी। गुलचा पे गुलचा गालन में गुलचा पे गुलचा लगा रही है। कन्हैया कह रहे गोपी मोकू हाथ छोड़ दे, अब मैं तेरे घर पर कभी नहीं आऊंगा। छोड़ दे छोड़ दे, अरे मेरे हाथ को छोड़ दे, मेरे दर्द हो रहा है, छोड़ दे। कान लगी, छोड़ूंगी नहीं, आज तो मैया के लेके चलूंगी।
हमारे ये यज्ञपति महाराज हमको मुद्राओं का हार और पगड़ी पहना करके व्यास आसन पर सम्मानित कर रहे हैं और हमारे सभी साथियों को मुद्राओं की माल्यार्पण करके सम्मानित किया है। प्रभु से कामना करूंगा हमेशा के लिए आगे बढ़े, सदगति हो, सदमति हो, ये मेरी प्रभु से कामना और प्रार्थना है। हमेशा आगे बढ़े, ऐसे भक्तों के द्वारा कमाया हुआ धन हमेशा प्रभु के चरणों में लगे, कुबेर के भंडार भरे रहे। भगवान शंकर हमेशा हमेशा के लिए इनके घर के चारों ओर पहरा देते रहे। ये मेरी प्रभु से कामना प्रार्थना है। भक्ति भाव हमेशा के लिए बना रहे।